हेलो जी, जय श्री राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे और इसी के साथ करते हैं अपने नए व्लॉग की शुरुआत। तो गाइज आज दिन है बुधवार का और जी आज है कपड़े धोने का नंबर, क्योंकि कल को बृहस्पतिवार हो जाएगा ना, फिर कल को धोने के लिए और परसों को फिर ज़्यादा हो जाएंगे और मौसम को देखते हुए फिर ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना, धोने में सुखाने में दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने कपड़े धो दिए, बस सारे धो दिए, लास्ट का चक्कर है रहा। और भाई कपड़े तो ज़्यादा नहीं थे, बस हमारे तीनों जनों के थे 2-3 दिन की। और जो इस बाल्टी में कपड़े रखे हुए हैं ना, ये सारे एक्स्ट्रा कपड़े हैं। और जी एक्स्ट्रा क्यों है ये? क्योंकि हमारे घर में ना एक या दो है, छोटी छोटी सी चुईयाँ हैं ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। तो जी इस पर संदूक पे रख रखे थे मैंने, एक्स्ट्रा कपड़े हो जाते हैं ना। जैसे अभिनव के पापा आए थे तो ये रजाई ओढ़ी थी उन्होंने, ये रखी थी। और भी कुछ एक्स्ट्रा है, चादर वगैरह जो यूज नहीं होती तो उन्हें मैं वहीं तय करके रख देती हूँ। तो उसे वहाँ पे छुपने की जगह मिल रही थी और इतनी गंदी स्मेल आई वहाँ से, मतलब सुसु पोटी करके उसने पूरा बुरा हाल कर रखा था। तो इसके जो संदूक का कवर था वो भी उतारा, उसके ऊपर एक पर्दा डालती हूँ वो भी, और जितने भी कपड़े वहाँ पर रखे हुए थे ना सारे उतार के धो दिए सारे। क्योंकि सुबह में जब आई, बाहर निकली ना रूम में से और फिर मैं अंदर आई जब, तो इतनी गंदी स्मेल आई। फिर मैंने देखा सारे में तो वहाँ थे इनका, क्योंकि कवर भी उतारे, ये भी रखे थे वहीं पे क्योंकि एक्स्ट्रा थे। और जी दोनों बच्चे भी नहा लिए, अन्वी भी नहा दोगे तब बैठी रजाई में अपना स्कूल का होमवर्क कर दिया। रजाई में क्या बैठी बेटा? अच्छा रजाई है, मैं सोच रही है रजाई यहाँ पा रही है, कवर ओढ़ रखा ऊपर में खींच के तो जी होमवर्क कर दिया नहा धो के। और जी इधर मैंने बर्तन भी सारे साफ कर दिए, बस पोछा रह रहा है अभी, झाड़ू भी लगा रखी है, कपड़े भी धुल गए हैं, बस ये लेके चलूंगी अब ऊपर सुखाने के लिए। और गाइस उसके बाद में बनाएंगे फिर खाना। तो जी चलो करते हैं हम अपने ये बच्चे लोगों का काम। और जी कपड़े सूख गए, उसे चक्कर रह रहा है। और जी मशीन भी मैंने जल्दी लगा दी थी क्योंकि फिर पानी की दिक्कत हो जाती है। 11 बजे के करीब पानी चला गया था। और जी जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं ना, जैसे ये अभिनव के पापा के हैं गर्म कपड़े, ये सारे मैंने इसमें बैग में लगा दिए। और ये जैकेट वगैरह भी, क्योंकि जिसमें डेली यूज़ के कपड़े रखते हैं ना अलमारी में, वो इतनी बड़ी नहीं है। तो जो ये कपड़े एक्स्ट्रा होते हैं वे इस दीवान बेड में रख दूँगी, जब इनकी ज़रूरत पड़ती है ना तभी निकाल लेते हैं। फिर नहीं तो एक तो बाहर इनमें धूल मिट्टी सी लगती रहे और फिर चुई वगैरह भी फिरती रहे। देखिए गाइस आज का मौसम है थोड़ा थोड़ा सा चांदना सा हो रहा, धूप निकलेगी तो, लेकिन लेट निकलेगी। हमारी धूल से सफेद होगी, ये देखो ये कंबल फैलाया ना हमने, इसका एक कोना ये नीचे लग गया और लगती कितनी धूल लगी इस पर। अभी सूखेगा ना तब जड़ेगा इस पे से। क्योंकि कम से कम 10-12 दिन हो गए होंगे इसे धुए हुए और अलग ही हो गया यहाँ से सफ़ेद सफ़ेद धूल मिट्टी रुआ सा। देखिए जी आज नन्ही नन्ही सी चुईयों ने इतना काम बढ़वा दिया मेरा बहुत ज़्यादा क्योंकि वहाँ की साफ़ सफाई भी करी और जी ये सारी ये चीज़ें वहीं थी। देखिए गाइस सूर्य देवता ने दर्शन दे दी बादलों के पीछे है, राख नहीं खुलती ना देख के अब भी है ना। हाँ ठीक है एकदम। और जी कपड़े भी हमारे सारे फैल गए और कितना भी ये सोच लो कि भाई कपड़े तो आज थोड़े से ही है लेकिन इतने ही हो जाओ फिर देख लो सारी रस्सियाँ भर गई। और जी अभी हम पे गए मामा आग जला ले, ऊपर ऊपर ही सेकेंगे। कल तो इतनी हवा थी गाइस कि सारे में फिर धुआं ही धुआं रहता, इतना सेका भी नहीं जावे था। और आज तो फिर भी धूप सी दिख रही है, अब देखो फिर बादल में चलेंगे।
और दूसरा ये रहा कि आँच जला के मैंने यहाँ छोड़ नहीं सकती दोनों को, क्योंकि ये पूरे एक्सपेरिमेंट कर करके देखे हैं, फिर इनके पास ही रहना पड़ा और मुझे थे कल भी नीचे के काम और अब भी नीचे के काम है। ये देखिए जी, कपड़े का काम तो निपट गया। अब तो हवा चल रही है ना, और थोड़ी बहुत अगर हल्की सी भी धूप निकलेगी तो आधे से ज़्यादा सूख जाएंगे कपड़े। गेंदे के पौधे तो अच्छे हो रहे हैं। एक उससे तो सोच रही कि उतार उतार के लगा दूँ मैं, क्योंकि कई सारे तो सूख भी गए। फिर सोच रही ज़्यादा सर्दी से हो रही कभी ये फिर सूख जाए ऐसे ही, या नहीं सूखने की। वैसे कहीं गिन के यहाँ पे कम, यहाँ पे छिद्दा सा है थोड़ा सा। ये देखिए जी, यहाँ पे थोड़ा छिद्दा सा था तो एक यहाँ पे लगा दूँगी उतार के। और ऐसे मौसम में तो चाहे मैं पानी भी ना दे, या ऐसे ही जड़ पड़ जावे, गिल्ली मिट्टी हो रही ना। हाँ, एक यहाँ पे छिद्दा सा है। बहुत घने घने से हो रहे ना ये। इनमें से कई सारे पौधे तो दीदी भी कह रही थी कि मुझे भी दियो, उनकी जमीनी। और जो कई सारे और निकाल लेती हूँ जो बड़े बड़े से हो रहे हैं। एक ही है, एक ही भी निकाल लूँ, है ना। ये ना मत निकाल लो, ये तो बड़ा सा हो रहा है ना। इनमें से निकाल लूँ एक, ये निकाल लो बीच में से। ये निकाल लो, हाँ ये वाला निकाल लो। और जी इस बाल्टी में भी हो रहे कितने सारे बड़े बड़े, फिर जो छूटेंगे ना ये भी सही हो जाएंगे। एक तो ये, एक तो ये, जो भी छोटे छोटे रह गए ना ये भी अच्छे हो जाएंगे। देखो डब्बे में से निकाल लेते हैं, डब्बे में जो नीचे छोटे छोटे रह गए थे ना, ये वाले ये भी अब बड़े बड़े होंगे। और पहले वाले इसमें ये थे, ये तो काफ़ी अच्छा हो रहा है। मई जून में एकदम बड़े बड़े हो जाएंगे पूरे, है ना। मई जून में नहीं, इन पे फूल आएंगे गाइस मार्च में, होली पे। अच्छा, फरवरी में, मार्च में, और अप्रैल में भी रहेंगे थोड़े से। फिर मई जून में जी जैसी अब इनकी कंडीशन है ना पूरे गमलों की, सेम यही हो जाएगी जून में। फिर जुलाई में आएगी रौनक से थोड़ी सी बरसात में। गेंदे के पौधे अब आएंगे ना, इनका फूल खिल के ये सारे उजाड़ हो जाएंगे, फिर ऐसे ही सूख जाएंगे। और जी जो ये जितने भी पौधे जिनकी कटिंग कर रखी, इन पे भी मोड़ तभी आवेगी अप्रैल में, मार्च अप्रैल में ही सही तरह फूल खिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और जी पाड़े से हम फूक गए हैं तो अब सारे, ये देखो ये भी देखो कैसी होगी इसकी पत्ती फूक गई। ज़्यादा सर्दी हुई ना तो सर्दी में ख़राब हो गया। वो डब्बे में ही था, ये पूरा मोटा पेड़ था। और जी जैसे ये है ना, ये वो हो गया, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा जो ज़्यादा वो थे ना गिन के मैंने निकालने नहीं थे, क्योंकि वो तो सूखेंगे ना, फिर इसमें भी चाहिए लगाने को। देखिए फ्रेंड्स, ये गेंदे की पौधा है, दीदी ने मंगाई ऊपर। ये इसमें करके फेंकेंगे, पता नहीं गांठ लगा दी। गए टेढ़े लेकिन चले गए। यही ट्रांसफर कर दिए। कुछ हमने लगा दिए, कुछ न दे दिए, छुपे से हो गया। अगर हल्की सी भी धूप दिखाई देवे ना गाइस, तो उसी में गर्माहट सा है एकदम। हाँ, हल्का हल्का सा है भी एकदम। अगर चांदना सा दिखाई देवे ना, उसमें भी गर्माहट है, नहीं तो फिर एकदम ठंडी ठंडी। मतलब सूरज अपने फुल फॉर्म में है, लेकिन धुंध सा है। बादल हाँ, सामने धुंध नहीं है लेकिन दिखाई दिए, चंद्रमा जैसे दिख रही है। हाँ, एकदम छोटे से।
देखिए जी धूप का फायदा उठाया जा रहा। धूप निकल गई, कभी तो घटासी हो जा, कभी निकल जा, लेकिन ये है कि इतने सी भी धूप के सारे ही बैठा जा रहा है, यहाँ नहीं बैठा नहीं जाता। हवा चल रही ना, ठंड लगा फिर। और जी मेथी रखी हुई थी, 3-4 दिन हो गए रखी हुई थी, ज़्यादा ही हो गए सर। थोड़ी सी तो इसमें से ख़राब भी होगी, जो इसकी नीचे की डंडी थी ना, तो मैंने काट के नीचे ही रख दी थी। और जी जो ऊपर ऊपर के पत्ते थे ना, ये लेके आई थी, ये मैं साफ़ कर ली हूँ। इन्हें बनाएंगे शाम के टाइम, सब्ज़ी बनाएंगे, मेथी आलू की सब्ज़ी। ये मैंने बाहर ही रख रखी थी, फ्रिज में नहीं रखी थी। फ्रिज में होती तो शायद या और ज़्यादा गल जाती, तो गली गली सी हो गई थी वो डंडी, तो मैंने निकाल दी सारी। और हमें यही बहुत है, जितने भी पत्ते निकलेंगे ना इसके, इनकी बहुत बन जाएगी सब्जी। देखो अब कितना कैडी सी निकली है ना। हाँ बस और कपड़े भी हमारे एकदम सूख के करारे हो जाएंगे। सारों का धूप आ गई सही। पलट भी दिए मैंने एक बार इनको। और जी जब नीचे चलूंगी ना, एक बार और पलट दूंगी। जैसे अनवी के नहीं है, जो ज़्यादा सनील से गए ना, वे कम सूखे हैं, देर में सूखे हैं ज़्यादा। इन्हें 2-3 बार पलट दूंगी तो ये भी सूख जाएंगे। और जी अभी नीचे रूम में ना फैला हुआ है पूरा, बेड पे रजाई वगैरह, उन पर कवर चढ़ा के बेड में रखूँगी उन्हें उठा के, क्योंकि जितना भी सामान बाहर रहा है ना, वो सारा बस फिर ये चुई वगैरह फिरा गंदा करा है सारे में। तो अभी मैं धूप आ रही थी ना, इसलिए मैं ऊपर आ गई थी, थोड़ी सी देर धूप में भी बैठ आऊँगी पहले, और फिर बाद में करूँगी नीचे का जाके, क्योंकि फिर तो सारा दिन छाई में रहना ही है। और ये ठंडी ठंडी मेथी और नीचे भी सारे में ठंडा ठंडा सा, तो मन सा नहीं कर रहा था साफ़ करने का। यहाँ आकर बैठ के तो सही करा है। सही निकल गई धूप एकदम। और गाइस देखिए हमारी तुलसी माता भी धूप का आनंद ले रही है। हल्का सा सरसत हो रहा है ना, अगर हिलावे ना, अगर ये ना हिला दे वैसे तो पत्ते गिर जावे इनके, क्योंकि जो ठंडी ठंडी हवा लगती है ना, चलती है जो, वो तो लगती है इन पे। और कई दिन अगर इन्हें सूरज ना दिखाई देवे ना, तब भी असर पड़े। विटामिन डी का असर इंसानों के साथ साथ पेड़ पौधों में भी पड़ता है। अनवी तो ये नीचे ही लगी हुई है, कभी तो वह होमवर्क करने लगे, और जब वह होमवर्क करती करती थक जा, फिर सब बीच में ही छोड़ कर फिर खेलना स्टार्ट कर दिया बीच में ही। मैंने कई बार बोला अभी से मैं ऊपर आ जा, धूप में बैठ जा थोड़ी सी देर, पर वहीं खेल रही, कभी अपनी डॉल से खेलना स्टार्ट कर दिया, कभी साड़ी पहन के नाचना स्टार्ट कर दिया। और जब मैं जाकर देखूँ तो फिर मुझे होमवर्क करती मिले। देखिए फ्रेंड्स, सारे कपड़े मैंने उतार के सारों की तय बना ली यहीं बैठ के। धूप में ही बैठे बैठे बस नीचे ले जाकर अलमारी में लगा दूंगी। और जी ये मेथी भी साफ कर लिया, ये रखी इसमें, तब जाके इसकी सब्जी बनाएंगे। और ये कपड़े सारे लगाएंगे। और गाइस सबसे पहले तो नीचे का जो कमरा है ना, वो पूरा आज अस्त व्यस्त हैगा। उसे सेट करेंगे सबसे पहले जाके, और काम बाद में देखेंगे। तो ये देखिए पूरा खंजा बन गया कपड़ों का। और एक कंबल और संदूक का कवर उधर टंगा है, उन्हें तो ऐसे ही उतार लेंगे, क्योंकि ये वैसे भी उड़ जाएंगे। और भी धूप है, अभी धूप है थोड़ी थोड़ी सी, सूरज जैसा दिख रहा है देखो, इसलिए तो मैं यहाँ धूप में बैठी थी, इसलिए कपड़ों उतार के तय कर लिए सारों की। तो जी अब चलते हैं नीचे, 2-3 कपड़े रह गए, ये हल्के से सिले हैं।
ये अनवी के है ना जो ये ज़्यादा ही सॉफ्ट सलीन सी है यार, ये गिल्ले रह गए अड़के अड़के से, ठंडे हैं हो रहे, लू भी नहीं पता लग रहा है इनका कि ये ठंडे हैं या गिल्ले हैं। हाँ, क्योंकि ठंड में ऐसे ही हो जाता है। हाँ, बस ये 3 कपड़े बचे हैं ऐसे। और जब चलते हैं नीचे, और गाइस झाड़ू भी लगा दी थी मैंने छत पे, और अनवीना फिर आ गए नीचे से, जब ये आई ना इसने ये पत्ते तोड़ तोड़ के फिर फैला दिए यहाँ। ये चाय की पत्ती है ना मम्मा, है ना? इसे डाल के तो पकाई थी मैंने एक दिन कहीं, अदरक खत्म हो गया था तो चाय में स्वाद सा नहीं आ रहा था बिना उसके, फिर मैंने इसी की पत्ती ले जाके डाल ली पकाई जब बढ़िया लगी है एकदम, क्योंकि कभी कभी पियो ना तो अच्छी लगे। सूख रही है इसकी पत्ती। वैसे अगर जो रोज रोज पियो तो फिर उसको कोई टेस्ट नहीं आता। हाँ, फिर एकदम पियो तो फिर मजा से भी आ गया। देखिए फ्रेंड्स, ये भी कहाँ तक आ लिया, नीचे से निकलता हुआ। कोई आइडिया नहीं फ्रेंड्स इसका कहाँ से निकलता हुआ आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरे रूम की हालत देख सकते हैं आप कैसी हो रही है आज इधर से लेकर उधर तक का, और अब इसे सेट करेंगे पूरे को। और जी अभी ना मेरी हेल्प करवाएगा गाइस, अकेले में तो इसमें बहुत टाइम मुझे लग जाएगा। मुझे सारे ये कपड़े जो छत पर से लेके आए थे ना, ये भी सारे रखे हैं ऐसे ही। पहले छत पर से आने के बाद में बर्तन साफ किए, बच्चों ने कर दिए थे खाने पीने की कितने सारे इकट्ठे, और जी और संगवाया कितना ही सारा। और जो मेथी थी वो भी मैंने ताजे पानी में धो दी, आलू भी काट दिए, धो भी दिए सब कुछ। और अब पहले ये करते हैं फिर खाना बनाएंगे। सेट कर दिया हमने, पूरा कैसे बिखरा पड़ा था एकदम सेट हो गया अब। और जी अब खाना बनाएंगे। और इधर अनवी ने यहाँ पे अपनी पार्टी कर रही है, या अकेले बैठी बैठी नमकीन ले रही, बिस्किट ले रही। और जी सर दूध कह रही है, कई दिन हो गए दूध नहीं मिला मुझे, दूध दे दो तो सबसे पहले से दूध देंगे और उसके बाद में फिर सब्जी छोड़ेंगे। और सब्जी के लिए भी मम्मा ने थोड़ी बहुत की तैयारी कर ली है। थोड़ी बहुत ही नहीं, सारी कर रखी है मैंने। सारी कर ली। नहीं देखो, मेथी भी काट रखी है, आलू भी काट रखे हैं, और जो उधर हरी मिर्च भी कटी हुई रखी है, ये भी। मसाले को दूध देने के बाद में ये वो सब्जी के साथ होती जाएगी। और जो दूध देखिए गाइस, मिर्च हमारी भुन गई है। और जी अब डाल देते हैं इसमें ये मेथी और आलू। ये तो झटपट सब्जी है। इसे ना अगर बिना लहसुन प्याज के भी बनावे ना, मुझे तो बहुत स्वाद बना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से।
और गाइस इसका भिगोने का कलर ना अंदर से इसलिए हो जाए ऐसा, क्योंकि अगर इसमें टमाटर डाल ले ना या जैसे चाट मसाला डाल ले, इतनी खटाई से इसका कलर चेंज हो जाए। तो देखिए अच्छे से मिला दिया मैंने। एक 2 मिनट के लिए इसे छोड़ूंगी ऐसे ही। देखिए गाइस 5 मिनट छोड़ने के बाद में अच्छे से फ्राई हो गई और जी मेथी ने भी पानी सा छोड़ दिया। ये देखो, अब इसमें मिर्च मसाले डाल देती हूँ। ये देखिए जी हल्दी पाउडर और जी ये धनिया पाउडर और हरी मिर्च तो इसमें डाल ही रखी है मैंने, बस नमक और डाल देंगे। ये हो गया जी नमक। और जी थोड़ा सा ही इसमें पानी डाल लूँगी, बस आधा चमचा से, और ये भाप में बन जाएगी। अब इस लो आँच करके रख दूँगी। और जी अब डाल देंगे इसमें थोड़ा सा पानी। ये देखिए जी, बस अब प्लेट बंद करके और आँच स्लो करके छोड़ देंगे। देखिए गाइस आटा भी लगा लिया मैंने और जी थोड़ा सा इसमें मैंने बाजरे का मिक्स किया, क्योंकि खाली आटा ना फिर हाथों से बंधता नहीं, चकला बेलन उठाना पड़े। और सूखी सब्जी के साथ भी थोड़ी करारी करारी सी रोटी अच्छी लगे। देखिए जी सब्जी भी हमारी बनने वाली है बस। और जी इधर आटा भी लग गया और जी अभिनव करके आएगा पूजा, तब तक मैं सेक दूंगी रोटियां। सब्जी हमारी बनकर हो गई है तैयार और जी मैंने रोटी सेकनी शुरू कर दी है। और गाइस अनवी की पार्टी पे पार्टी चल रही। पहले नमकीन बिस्किट खा रही थी दूध के साथ, अब मूंगफली खा रही है। अकेली बैठी सर्दी में यही। देखिए गाइस अब हमारी रोटियां सिकनी की स्टार्ट हो गई। और फ्रेंड्स एक बात और बताऊं आपको, जैसे ये करारी करारी रोटियां सिका है ना, और जैसी सूखी सब्जी हमने बनाई है आलू मेथी की सब्जी, अगर रोटी पे रख कर घी डाल कर मट्ठे के साथ खावे ना तो उसका तो स्वाद गजब ही है बस। क्योंकि सूखी सब्जी जो होती है ना आलू गाजर की, आलू गोभी की या आलू मेथी की, ऐसी अगर रोटी पे सब्जी रख कर खावा ना साथ के साथ तो बड़ी स्वाद आ जाएगा। ये देखिए गाइस रोटियां सीख गई हमारी, यार बच्चों को लगा के दूंगी, ये भी साथ के साथ ही खाएंगे। जब ठंडी हो जाती है ना रोटी फिर दोबारा सेक के ले जानी पड़े, इन्हें भी करारी करारी रोटी चाहिए फिर। ये देखिए गाइस रोटी मैंने चुपड़ दी है। ये देखिए जी हमारी सब्जी ऐसी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए गाइस सब्जी हमारी ऐसी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए देसी स्टाइल वाला खाना है गाइस ये। और जी ये जाएगा इसमें घी। तो गाइस कमेंट करके बताना कि किस किस का खाने का मन कर गया है। और आइए और खाइए गरम गरम रोटी और गरम गरम सब्जी आलू मेथी की।
चलो खा लो। अनवी खाना खा लो बेटा। गाइस सारे काम हमारे निपट गए हैं, बस लॉक लगाना रह गया है बाहर का। ये लगा दिया गाइस लॉक। और ये है मेरी मॉर्निंग ड्रेस। ये टोपा, ये कार्डिगन और ये शॉल, ये मेरा मॉर्निंग वाला है, जिसे पहन के मैं सुबह पहन लेती हूँ, कूड़ा डाल के आती हूँ पहले, फिर फ्रेश होने जाती हूँ और फिर निकाल देती हूँ, फिर नहाने के बाद में दूसरे पहनती हूँ। क्या हुआ? और गाइज इसी के साथ करेंगे हम अपने व्लॉग का एंड। अगर व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक और व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।